राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध पाठ्यक्रम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग के एक विषय फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको F11 कंपनी फीचर्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको F12 की से इनेबल होने वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। कॉन्फ़िगरेशन एक एप्लीकेशन बेस्ड है जो टैली ERP 9 की सभी स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कितनी भी बार परिवर्तित और प्रबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप क्रय के व्यवहार को परचेज वाउचर के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट मोड में दर्ज करना चाहते हैं तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन द्वारा इसे सेट कर सकते हैं। टैली ERP 9 के डायरेक्टरी में रखी गई सभी कंपनियों के कॉन्फ़िगरेशन विकल्प एक साथ सेट होता है। एक कंपनी के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट करने से उस विशेष डेटा डायरेक्टरी में अन्य कंपनियों के कॉन्फ़िगरेशन प्रभावित होते हैं। तो अब मैं आपके सामने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 की स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि F12 कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और उनके क्या उपयोग हैं। जैसे हमने tally.erp9 को ओपन किया, हमारे सामने कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन हो जाती है और आप यहाँ पर देखेंगे साइड बटन बार में कि कॉन्फ़िगर की बटन इनेबल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस डेटा डायरेक्टरी में जितनी भी कंपनियां होंगी उस सब पर ये कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हम चेंज करते हैं उसका असर पड़ता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले F12 बटन पर और उसको प्रेस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं। सबसे पहला हम चलते हैं जनरल ऑप्शन पर। जनरल ऑप्शन पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को इंडिया या सार्क के देशों के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडिया और सार्क का चयन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि टर्मिनोलॉजी आपको इंटरनेशनली होना चाहिए तो आप एरो की से इंटरनेशनल का चयन करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि यदि आप रिपोर्ट में नाम कैसा चाहते हैं, नेमिंग स्टाइल के बारे में दिया है कि आप एलियास, जिसे हम कहते हैं उपनाम, एलियास ओनली, नेम ओनली, जो भी विकल्प आप चाहते हैं रिपोर्ट में उसको यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अगला विकल्प है हमारा कि स्टॉक आइटम का आप रिपोर्ट में नाम कैसा चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं कि आप अपनी स्टॉक के रिपोर्टिंग किस तरह कैसे चाहते हैं। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर कि आइटम को उसके पार्ट नंबर से जाना जाता है। जैसे 25018, ये 25018 किसी टायर का नंबर है, ये आगे या पीछे लगता है। बहुत सारी जगह यदि आप कोई पाने पिंचिस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें नंबर्स चलते हैं। यदि आप कार वगैरह लेते हैं तो उस कार के भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर अगर आते हैं तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह पे डिस्क्रिप्शन और पार्ट नंबर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने सुविधा के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि डेट का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए। DDMMYY या MMDDYY, मतलब दिन, महीने और साल के हिसाब से चाहिए, या माह, दिन और साल के हिसाब से चाहिए, या साल, माह या दिन के हिसाब से चाहिए। इन दोनों के बीच में सेपरेटर के लिए आप उपयोग करेंगे डैश का। आगे बढ़ते हैं। आप डेसिमल प्लेस के लिए पॉइंट का उपयोग करेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपको 1000 के बाद में उसको सेपरेट दिखाना है तो आप वहाँ पे कामा का उपयोग करेंगे। ऐड साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल, यदि आप चाहते हैं कि करेंसी का सिंबल या यूनिट का सिंबल पहले आ जाए तो उसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट दिया गया है वो मिलियंस में हो तो उसे आप यस कीजिए। इन बाउचर शो ओनली स्टॉक आइटम नेम्स विदाउट क्वांटिटी, यदि आप चाहते हैं कि टेबल पर आपको स्टॉक आइटम के नाम मिले बिना क्वांटिटी के तो आप इसको यस कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि
आप कीवर्ड के द्वारा उसे आइटम को फिल्टर करें तो इसे यस कीजिए, अदरवाइज उसे नो कीजिए। ऑल कॉलम में यदि अप्लाई करना है तो इसे यस करना है। इसमें बहुत सारे विकल्प आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ही यस सेट है। यदि आप चाहते हैं तो इनको नो या यस कर सकते हैं। यदि आप कोई डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यदि कोई एरर आ रही है तो इग्नोर करने के लिए आप इस विकल्प को यस कीजिए। अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं, डुप्लीकेटिंग से बचना चाहते हैं तो इसको यस कीजिए। यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेस करेंसी सिंबल के साथ में और अमाउंट को तो इसे यस कीजिए। ओपन करने के बाद फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि ओपन हो जाए तो इस विकल्प को यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो जब भी आप टैली में किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स में तो वह तुरंत ओपन हो जाती है, तो इसलिए इस ऑप्शन को यस किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य फीचर्स कैसे हैं कि आप मंथली रिपोर्ट में आप ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। ग्राफ से आई कैचिंग होती है और आपको पता चलता है कि क्या आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो शो ग्राफ इन मंथली रिपोर्ट्स को आप यस कर दीजिए। फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट के लिए यदि आपको सेपरेट मेन्यू चाहिए तो इस विकल्प को आप यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे चलिए। साउंड नोटिफिकेशन चाहिए तो यस कीजिए। ऑलवेज शो इन्फॉर्मेशन पैनल आपको हमेशा शो होता रहे तो इस बटन को आप यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। और इस दूसरा विकल्प है हमारे सामने न्यूमेरिक सिंबल्स। यदि आप न्यूमेरिक सिंबल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे यदि आप किसी संख्या को धनात्मक रूप से दिखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस का उपयोग किया जाता है ना। और यदि आप चाहते हैं कि सिंबल को उसके बाद में लगाया जाए तो उसके लिए भी इसमें दिया हुआ, अदरवाइज इसको छोड़ दिया गया है। डिफ़ॉल्ट इसका जो सेट किया गया ब्लैंक सेट किया गया, मतलब हमको बाद में कुछ नहीं लगाना है। इसी प्रकार यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो सिंबल बिफोर नंबर प्रीफिक्स उसको पहले लगाना है। सिंबल आफ्टर नंबर सफिक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है। यदि आप किसी भी अंक को धनात्मक रूप से दिखाना चाहते तो उसके पहले आप धन का चिन्ह लगाएंगे और ऋणात्मक दिखाना चाहते तो उसके पहले ऋण सिंबल का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार डेबिट और क्रेडिट के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का उपयोग करेंगे। डेबिट और क्रेडिट किसी भी अमाउंट के बाद में लगाया जाता है, किसी भी संख्या के बाद में लगाया जाता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट और क्रेडिट सेट है। तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूमेरिक सिंबल। हमें इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सार्क देशों के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तीसरा नंबर आता है अब हमारा अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो। पहला ऑप्शन है इसमें प्रोवाइड एलाइसिस अलोंग विथ नेम। यदि आप कोई मास्टर्स बना रहे हैं, मास्टर्स का तात्पर्य है कि आप अकाउंट्स बना रहे हैं या आप इन्वेंट्री से संबंधित मास्टर्स बना रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उसका उपनाम दिया जाए तो इस ऑप्शन को आप यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि अन्य भाषाओं में भी उपनाम दिए जाए तो दूसरे ऑप्शन को हमें यस करना होगा। फिर अकाउंट संबंधी चीज़ें दी हुई है कि प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर्स। यदि आप चाहते हैं कि बहुत सारी जानकारियां आपको अकाउंट्स के लेजर क्रिएट करते समय ही उपलब्ध हो जाए तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट। यदि आप लेजर अकाउंट में उनके पते देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कीजिए। यदि आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कीजिए। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो लेजर होते हैं, उनको हम कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कुछ स्पेशल नोट्स देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट को यस कीजिए। आपके अलग अलग ग्राहक होते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या होती है इसके आधार पर भी आप उसमें नोट्स दे सकते हैं या उसके यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं, किस कैटेगरी का उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप इस प्रकार की अन्य सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध हैं। फिर बात करते हैं हम इन्वेंट्री की। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर्स। यदि आप इसमें प्रारंभिक चीज़ें कुछ जोड़ना चाहते हैं, एडवांस पैरामीटर, उसके वैल्यूएशन मेथड वगैरह, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा।
नंबर 2 है प्रोवाइड पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे व्यवसाय में इन्वेंट्री पार्ट नंबर से जाना जाता है, तो यदि पार्ट नंबर से जाना जाता है तो उसको आप इस ऑप्शन को यस करते हैं। स्टॉक आइटम का कोई डिस्क्रिप्शंस देना है आपको, अतिरिक्त कोई जानकारी देना है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी टू व्हीलर की एजेंसी में अकाउंटिंग कर रहे हो और आप डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं कि जो बेची गई स्कूटर किस कलर की है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसको एनेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार रिमार्क कॉलम आप जोड़ सकते हैं, रिमार्क में आप उसका चेचिस नंबर वगैरह भी एंटर कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, जब किसी स्टॉक आइटम को किसी आप अन्य यूनिट के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, वैकल्पिक इकाई के द्वारा, तो हम इसका उसको यस करते हैं। बहुत सारे व्यवसायों में हम स्टैंडर्ड रेट सेट कर देते हैं आइटम वाइज, तो इस विकल्प को आप यस करके ओपनिंग इसका परचेज का और सेल्स का रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप वाउचर एंट्री करेंगे तो वो स्टैंडर्ड रेट को ही लेता है। यदि आप चाहते हैं वहाँ पे कुछ आवश्यक परिवर्तन करना, तो उस परिवर्तन को भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपने इनेबल रेट स्टैंडर्ड का तय कर दिया है तो फिर वही रेट स्टैंडर्ड वाला ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार रेट में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके इनवॉइसिंग के समय में अलग अलग लेजर में आइटम को सेट कर दें, तो स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवॉइसिंग को आपको यस करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि इन्वेंट्री आइटम में आप बिल ऑफ मटेरियल को इनेबल करें, यह विकल्प वहां पे उपयोग में आता है जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग का काम करते हैं। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम करते हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स में इस ऑप्शन को यस कीजिए। इस बारे में मेरा वीडियो मेरे चैनल पे प्रकाश जारी हो चुका है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद है प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर गोडाउन। यदि आप गोडाउन का एड्रेस डालना चाहते हैं तो इस विकल्प को भी यस कर दीजिए। तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन को यस कर दे रहा हूँ। ऐसा करने से मेरी डाटा डायरेक्टरी में जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी कंपनीज बनी हैं, उन सब में यह फीचर्स इनेबल हो गए हैं। अभी अकाउंट्स और इन्वेंट्री के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने सभी विकल्पों को यस कर दिया है और यस करने के बाद मैंने कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लिया है। अब हम लोग एस्केप की बटन प्रेस करते हैं और अभी तक देखिए मैंने कोई कंपनी नहीं खोली, लेकिन मैंने चेंज कर दी है। सेलेक्ट कंपनी करते हैं और मैं कोई कंपनी खोल लेता हूँ। मान लेते हैं मैं मनी गुरु के पास काम कर रहा हूँ और एक कंपनी मैंने ओपन की। जब इस कंपनी को ओपन की तो अकाउंट्स इन्फो में आप चलते हैं, लेजर पे चलते हैं और क्रिएट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आपके खुल गए हैं। ये ऑप्शन इसलिए खुले कि आपने F12 कॉन्फ़िगर में बहुत सारे ऑप्शनों को यस करके रखा हुआ है। यदि इन ऑप्शनों को आप नो कर देते हैं तो ये बहुत सारा जो मेनू है हमारा, ये मेनू यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैं सबको एन बटन प्रेस करते चल रहा हूँ और इसको सेव कर लिया। आप देखिए कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, वे सब समाप्त हो गई। इसी प्रकार से जब आप इन्वेंट्री में चलते हैं, कोई आइटम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने उपलब्ध है जो कि स्टॉक आइटम से संबंधित होती है। ये सब हमने F12 कॉन्फ़िगर से इनेबल किया हुआ था। अभी मैं सबको और यस कर देता हूँ। तो ऐसा करने से आप देखिए यहाँ पे और मेनू बढ़ गया, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क, सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवाइजिंग, है ना। ये चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, कैटेगरी क्या होंगी, यूनिट क्या होंगी। फिर स्टेचरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ गई है। सेट अल्टर एमआरपी डिटेल यहाँ पर आ रही है, इंक्लूसिव ड्यूटी टैक्सेस, बिहेवियर क्या होगा, पार्ट नंबर क्या होगा, ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर आ गई। इंग्लिश में नाम और उसका उपनाम, हिंदी में नाम उपनाम, ये बहुत सारे फीचर्स अब यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछले इसी लेक्चर में कि F12 कॉन्फ़िगरेशन का असर क्या होता है, तो हमने यहाँ पर इसका प्रभाव देखा। विभिन्न विकल्प हमारे इनेबल हो चुके हैं। यदि अब
F12 पर हम चलते हैं और जिन विकल्पों की ज़रूरत नहीं है उनको हम नो करते, तो आप देखेंगे कि कितने जल्दी हमारी स्क्रीन छोटी हो जाती है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन की हम चाहते हैं रिपोर्टिंग के लिए वो सब हमारे डिसेबल हो जाते हैं। देखिए आप सब चीज़ें यहाँ से समाप्त हो गई। तो जब आपको अपने व्यवसाय के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको आप कॉन्फ़िगरेशन से सेट कीजिए। F12 जो कॉन्फ़िगर की है ये हर स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराती है। हर स्क्रीन पर F12 की आपको मिलती है। F12 कॉन्फ़िगरेशन में हमारा अगला नंबर है वाउचर एंट्री से संबंधित। मैं इस पे एंटर की प्रेस करता हूँ। एंटर की प्रेस करने पे हमें विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं जो अकाउंट्स और इन्वेंट्री से संबंधित हैं। जब आप वाउचर एंट्री करने जाते हैं या इन्वेंट्री वाउचर्स के माध्यम से आप इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं तो इसी ऑप्शन में से फिल्टर्ड करके उस वाउचर से संबंधित चीज़ें भी आपको दिखने लगती है। यदि मान लीजिए आप कंट्रा वाउचर पे जाते हैं और F12 बटन प्रेस करते हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग आपको उपलब्ध हो जाती है। यदि आप परचेज वाउचर पे हैं और आप F12 पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको परचेज से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत तेज़ी से एंट्री करें तो बार बार डेट डालने की ज़रूरत ना पड़े तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। यदि आप पेमेंट रिसीप्ट और कंट्रा वाउचर को सिंगल मोड में करना चाहते हैं तो इसको यस कर लीजिए। कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, इनको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, यदि आप कंट्रा वाउचर के बदले पेमेंट रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करना चाहते हैं तो इस विकल्प को यस कर लीजिए। कंट्रा वाउचर में आप क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, उसके लिए आप कंट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। यदि आप इस वाउचर का उपयोग नहीं करना चाहते जबकि उसके स्थान पर पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करना चाहते तो इस विकल्प को यस कर लीजिए। टैली में बाय डिफ़ॉल्ट टू और बाय दिखाई देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको क्रेडिट और डेबिट दिखाई दे तो इस विकल्प को आप यस कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि कंट्रा वाउचर में जो भी आप एंट्री करें उसका चेक प्रिंट हो जाए तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। यदि आपका नेगेटिव कैश बैलेंस आता तो उस विकल्प को यस कीजिए। ये विकल्प बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी हमारे व्यवसाय में नेगेटिव कैश नहीं हो सकता, इसलिए इस ऑप्शन को अलार्म को हमें यस रखना ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट रिसीप्ट और जनरल वाउचर में कोई बिल जो प्री एलोकेट है वो दिखें तो इस ऑप्शन को आप यस कीजिए। जनरल वाउचर्स में हम लोग प्रायः एडजस्टमेंट की एंट्रियां करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज करते हैं या क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं किसी कारण से कि यहाँ पे हमें कैश अकाउंट को अलाउ कर लें तो इस विकल्प को आपको यस करना पड़ेगा। परचेज वाउचर में हम लोग जो इन्वेंट्री को परचेज करते हैं उसके संबंधित एंट्री होती है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट को भी यदि हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में हो तो इस विकल्प को हमें यस करना होता है। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि इनकम की एंट्री हम सेल्स वाउचर में करें तो इस विकल्प को आप यस कर लीजिए। वाउचर एंट्री करते समय इन्वेंट्री डिटेल शो हो उसके लिए आप यस कीजिए। कास्ट सेंटर डिटेल उसको यस कीजिए क्योंकि जो भी व्यय का बंटवारा कर रहे हैं वो कास्ट सेंटर के हिसाब से होता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने F11 में जो फीचर्स इनेबल किए होंगे उसका असर F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे पड़ता है। आपने यदि मान लीजिए कोई फीचर्स को वहाँ पे ऑन किया है तो वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में भी यस हो जाता है और वो देखने लगता है, उससे संबंधित आप सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपके बहुत सारे किसी पार्टी से संबंधित बिल हैं तो आप बिल बाय बिल सिलेक्शन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आप फाइनल बैलेंस देखना चाहते हैं तो उसे यस कीजिए। मल्टीपल बिल्स यदि किसी के हैं तो उसको आप देख सकते हैं, उसको मल्टीपल लाइन में लाना है तो उसको आप यस कर दीजिए। किसी भी लेजर का करंट बैलेंस देखना है वाउचर एंट्री के दौरान तो इस ऑप्शन को यस रखिए। और यदि वाउचर डेट तक का आपको बैलेंस शो करवाना है तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। इसी प्रकार जब हम इन्वेंट्री फीचर्स में चलते हैं तो यहाँ पर आता है
सबसे पहले कि यदि आप कोई रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं स्टॉक जनरल के लिए तो इसका उपयोग आप यस कर सकते हैं। यदि आप कंपोनेंट यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट, सो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट, यदि आप चाहते हैं कि आपने किसी भी प्रकार के स्टॉक आइटम को सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट में बनाया है और आप चाहते हैं कि वह दोनों में हमें दिखाई दे रेट, तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। यदि आपका स्टॉक नेगेटिव जा रहा है तो इस विकल्प को आपको यस करना है, उसमें आपको वार्न करता है। ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि यदि आपका कोई बैच एक्सपायर हो रहा है तो उसे यूज करना है या नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट नो, मतलब एक्सपायर बैच को आप यूज नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें एक्सपायर्ड माल भी बेचना है तो इस विकल्प को आप यस कीजिए, लेकिन आप अपना व्यवसाय में नुकसान उठाते हैं आगे चल के ऐसी सब चीजें करके। आगे बढ़ते हैं। आप देखना चाहते हैं कि बाउचर डेट पे बैलेंस शो हो तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। बाउचर एंट्री के दौरान आपको पता चले कि कौन कौन से गोडाउन में कितना माल है तो इस विकल्प को यस कीजिए। इसी प्रकार हमारे सामने कौन कौन से बैच उपलब्ध है, इस इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हमको चाहिए बाउचर एंट्री के दौरान, तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट सेट होती है। अभी टैली ERP 9 के नए वर्जन टैली प्राइम में इसको सेटिंग को लेकर भी अलग व्यवस्थाएं दी गई है। मैं अगला वीडियो भी आपको लेके आने वाला हूं जहां पे मैं आपको टैली प्राइम में इन्हें सेट करने की विधि बताने वाला हूं। फिलहाल में अभी हमको पाठ्यक्रम के हिसाब से चलना है, इसलिए हम यहाँ पर उसको देखते हैं और इस विकल्प को यस कर लेते हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशन का अगला हमारा चरण है इनवॉइस ऑर्डर एंट्री। इसको एंटर करने पे आप देखेंगे कि इनवॉइस डिलीवरी नोट ऑर्डर वाउचर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें जनरल में कुछ सेटिंग दी गई है कि आप इसमें अपने कुछ सप्लीमेंट्री डिटेल डाल सकते हैं, जैसे डिस्पैच डिटेल डाल सकते हैं, किस ट्रक से माल गया, उसका नंबर क्या है। इसमें बायर और कंसाइनी के अगर डिफरेंट हैं, बायर और कंसाइनी, तो उनके नाम आप चेंज कर सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन करना है वाउचर एंट्री के दौरान तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको अलाउ करने के लिए आप यस कर सकते हैं। और इसमें डिफ़ॉल्ट बिल एलोकेशन वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई है जिसको आप यस करके आप इनवॉइस को, डिलीवरी नोट को और ऑर्डर वाउचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टॉक आइटम को यदि आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं सेम रेट वाले को तो उसको आप यस कर लीजिए। कंपाउंड, ये चीज़ें हम पिछले स्क्रीन में भी देख चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है, वो है शो टर्नओवर अचीव्ड विथ कस्टमर। आपके अलग अलग कस्टमर है और उनसे आप यदि कोई टारगेट सेट करते हैं कि हमें कितना माल इनसे सेल करना है या परचेज करना है तो उसको आप इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। तो जब भी आप एंट्रियां करेंगे वाउचर एंट्री तो बताते रहेगा कि आप अपने टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं या उसमें कितनी दूरी है। इसी प्रकार से यदि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें शिपिंग डिटेल वगैरह डाली जाती है, मार्स नंबर, कंटेनर नंबर वगैरह डाले जाते हैं। ऐसा प्राय तब होता है जब आप भारत से माल बाहर पहुंचा रहे हैं, उनके नंबर, काइंड ऑफ पैकेज वगैरह डाल सकते हैं। इन्वेंट्री के बारे में भी यही है कि कोई नेगेटिव बैलेंस है तो उसको आप वार्न कर दे वाउचर एंट्री के दौरान। कोई ऑर्डर नंबर है, डुप्लीकेट ऑर्डर नंबर आ रहा तो उसको वार्न कर दे तो उसको आप यस कर लीजिए। एक्सपायर्ड बैचेस के संबंध में पिछले इसमें भी मैंने आपको इसके बताया हूँ। और जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे वाउचर एंट्री के अंतर्गत मैं आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन सेपरेटली बताते चलूँगा ताकि आपको वहीं पर आप इसे सीख भी पाए। यह है POS। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे गए होंगे और वहाँ पे देखे होंगे कि आपको एक लंबा सा बिल मिलता है, फटाफट उसमें एंट्री होती है, फास्टर एंट्री होती है, तो उससे संबंधित सेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो ये था हमारा इनवॉइस डिलीवरी नोट ऑर्डर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। अगले वीडियो में जब मैं वाउचर एंट्री आपको बताऊंगा तो उसके अंतर्गत इन्हीं सभी विकल्पों का हम लोग उपयोग करना भी सीखेंगे। इसके बाद आता है पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। आप एम्प्लॉइज के बारे में दी नोट
बढ़ाना चाहते हैं तो इस विकल्प को यस कीजिए। वैधानिक प्रावधानों को जोड़ना चाहते हो तो इस विकल्प को यस कीजिए। पासपोर्ट और वीज़ा डिटेल डालने के लिए भी विकल्प दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो इस विकल्प को यस कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ से जो कर्मचारी रिज़ाइन कर चुके हैं, जो रिटायर हो गए, उनको भी आप देख पाएँ, तो इस विकल्प को यस कीजिए। और एम्प्लॉइज़ का डिस्प्ले अगर आप चाहते हैं उनका नाम डिस्प्ले हो, तो उस विकल्प को यस कीजिए और इस प्रकार से आप पेरोल कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लीजिए। अगला विकल्प आता है हमारा बैंकिंग से संबंधित। तो जितने भी रिकंसिल ट्रांजैक्शन है वो हमारे बीआरएस में दिखना चाहिए, तो उसको आप यस कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बैंक डेट रिम्यू हो जाए जो रिकंसिल्ड होगा, तो इस विकल्प को आप यस कर लीजिए। यहाँ पर वह पाथ दिया गया है जहाँ पे कि आप न्यू बैंक स्टेटमेंट को दिखाते हैं और आप इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। यदि आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पेमेंट के, तो उसके लोकेशन की डालने के लिए यहाँ पे दिया है पाथ। यदि इसका आपका कहीं और पाथ देना चाहते हैं तो आप इसका पाथ बदल सकते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, उसका शो डिटेल करना चाहते हैं, तो इस विकल्प को आप यस कीजिए। इसमें बहुत सारे विकल्प आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं। यदि आपको कोई अतिरिक्त आवश्यकता होती तो इसको आप यस कीजिए, अन्यथा आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको आप चलते रहिए। कॉन्फ़िगरेशन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में आप देखेंगे कि आपको साथ में विभिन्न वाउचर्स, परचेज ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर, सेल्स ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट वाउचर, जनरल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिमाइंडर्स, कंफर्मेशन स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस कॉन्फ़िगरेशन, पेरोल और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इतने सारे विकल्प दिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके द्वारा आप प्रिंटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मन चाहे साइज में, मन चाहे प्रिंटर के आधार पे इसको आप सेट कर सकते हैं। यदि हम जनरल पर चलते तो हम देखते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके वाउचर पर टाइम और डेट भी प्रिंट हो तो इस विकल्प को यस कीजिए, है ना। डेट और टाइम आप चाहते हैं कि रिपोर्ट में किस प्रकार से करना हो तो इन विकल्पों को यस करना है। कंट्री का एड्रेस देना चाहते हैं आप तो इसको विकल्प को यस कीजिए। यदि आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं और चाहते हैं फास्ट प्रिंटिंग हो तो आप वर्टिकल लाइंस को रोकने के लिए इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। आप किसी भी पेज पे कितना मार्जिन देना चाहते हैं उसको यहाँ से सेट किया जा सकता है। बहुत सारे व्यवसाय में आपने देखा होगा कि जब आप बिल लेते हैं तो व्यापारी A4 साइज में भी 2 या 3 या 4, कई बार 4 का भी उपयोग करके प्रिंट निकाल के देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रिंटिंग से संबंधित फॉर्मेट सेट करने का विकल्प दिया गया है। टैली में सबसे ज़्यादा कंपेटेबल होता है एप्सन का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो अधिकांश यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उससे संबंधित सेटिंग भी दी गई है। परचेस ट्रांजैक्शन में आप क्या चाहते हैं, परचेस वाउचर इनवाइस करने के लिए देखिए यहाँ पे परचेस को आप इनेबल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के विकल्प दिए गए हैं इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप यूनिट 5th में पढ़ेंगे प्रिंटिंग से संबंधित जानकारी, तब मैं आपको एक एक वाउचर के विकल्प को यस और नो करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इसका इफेक्ट आपके वाउचर्स पर कैसे पड़ने वाला है। प्रिंटिंग होने के बाद में वाउचर्स किस प्रकार डिस्प्ले होंगे, प्रिंट प्रीव्यू भी हम देखेंगे और प्रिंट आउट भी निकाल के देखेंगे। यही रिसिप्ट नोट की बात है, यही परचेस ऑर्डर की बात है। तो ये इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अलग अलग प्रकार के वाउचर को हम प्रिंट कर सकते हैं। सेल्स ट्रांजैक्शन में भी आप देखेंगे इसके विकल्प दिए हैं, सेल्स इनवाइस, पॉस इनवाइस, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, कोटेशन। तो इन सब को हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है और अभी आप टैली में प्रारंभिक लेवल पर हैं जहाँ पे अभी हम लोग F11 F12 को इनेबल करना सीख रहे हैं। तो ये डिटेल जानकारी हम तब करेंगे जब आप टैली को सीख जाते हैं और प्रिंटिंग ऑप्शन तक पहुँचते हैं। तो मैं इसको स्केप कर रहा हूँ। स्केप करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है ईमेलिंग।
तो आप यदि चाहते हैं कि आप टैली के माध्यम से अपने कस्टमर्स को या अपने सप्लायर को मेल कर पाएँ, तो यहाँ पर आप उसे सेट कर सकते हैं। टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल के ईमेल सर्वर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जिसका आपको केवल यस करना होता है, अपना ईमेल आईडी सेट करनी पड़ती है, आपको जैसे बता रहा है, और आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। तो एसएसएल प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड पोर्ट वगैरह सब टैली में बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है। यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन भी यदि दिया होता है, यदि आप चाहते तो उसका भी उपयोग कर लें। आप ईमेल आईडी डालिए, यदि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, इसके बाद ये पूछता है यूज़र नेम फॉर ऑथेंटिकेशन, मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। किस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ, एक्सी फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, एचटीएमएल में, जेपीजी में, पीडीएफ में, एक्सएमएल में। तो प्राय जब हम किसी को भी बिल वगैरह पहुंचाते हैं, उसको हम प्राय पीडीएफ फॉर्मेट का उपयोग कर लेते हैं। A4 साइज या लीगल, ये भी आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइज में उसका उपयोग करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। और एडिशनल को डिटेल अगर आप देना चाहते हैं, एडिशनल ईमेल आईडीज वगैरह, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ईमेलिंग को कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है डाटा कॉन्फ़िगर। जब इसको हम इंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें लोकेशन बताता है कि डाटा फाइल्स कहाँ पे जा रही है। जैसे मेरे इसमें सेट है कि डी सेमीकोलन बैक स्पेस tally.erp डाटा 1। यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा पाथ देना है, तो आप यहाँ पर उसका पाथ दे सकते हैं। जैसे मैंने एंड की प्रेस किया और 1 दे दिया, तो अब मेरा जो भी डाटा सेव होगा वो डाटा 1 डायरेक्टरी में सेव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, और कोई पाथ देना चाहें तो अगला पाथ भी दे सकते हैं। आप जो भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं वो कहाँ पे जाए, तो उसके लिए भी इसमें विकल्प दिया गया है। आपने देखा होगा जैसे ही आप टैली चालू करते हैं तो कोई ना कोई कंपनी आपकी ओपन हो जाती है, जिसका कि नंबर 10000 होता है। यदि आप चाहते हैं कि जब आप टैली को स्टार्ट करें तो कोई भी कंपनी ओपन ना हो, तो आप इसको नो कर दीजिए। तो आप देखिए ये स्केप खो के ये यहाँ पर आ गया। या दूसरा तरीका होता है कि इसको आपने यस भी कर दिया है, तो यहाँ पर आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। ये स्पेसिफिक कंपनी को यदि आप ओपन करवाना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी आपकी ओपन होंगी, तो आप चाहे तो उसका यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। तो ये दो विकल्प है हमारे सामने कि यदि आप किसी कंपनी को चाहते हैं कि वो कंपनी स्टार्ट हो, जैसे ही आप टैली चालू करें तो कंपनी ओपन हो जाए। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये कंपनी दी हुई थी, मनी गुरु। और यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई अन्य कंपनी ओपन हो, तो ये आप उसका यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, मतलब कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं होंगी। इसके बाद आप इसको भी नो कर दीजिए और आगे बढ़िए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो लैंग्वेज फाइलें हैं वो कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन भी इसमें दिखाई गई। इसको यदि आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा करने पे टैली आपसे पूछता है क्या इसको हम रीस्टार्ट करें, आप यस बटन दबा देते हैं। तो इसका इफेक्ट कब आता है, जब आप देखिए आप मनी गुरु आने लगा। तो ये हमारा डाटा 1 में जो हमने सेव किया था उसके कारण ऐसा हुआ। और अभी हम लोग पिछली कंपनी खोल के रखे थे मनी गुरु, वो वापस ओपन हो गई है। अब हम चलते हैं F12 कॉन्फ़िगर के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में। डाटा कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, तो हम देखेंगे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कि टैली ईआरपी को आप क्लाइंट में या सर्वर या बोथ में या नन, कहाँ पे आप एक्टिव करना चाहते हैं, किसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। ओडीबीसी सर्वर को आप उपयोग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, और आपका पोर्ट क्या है, ये सब टैली के एडवांस यूजेस हैं। जब एक स्टूडेंट टैली में जॉब शुरू करता है तो इसे इतने एडवांस फीचर्स की आवश्यकताएं नहीं होती। उसे सिंपल सेल्स परचेज संबंधी एंट्रियां करनी होती है, और वो करने के बाद में वो आगे बढ़ जाता है। तो इसके बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट एंड फीचर्स। अभी आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल दिख रहा है। Alt F1 करता हूं मैं, तो
Alt F1 से मुझे पता चलता है कि मेरे पास में टैली रिलीज ए 6.6.3 इंस्टॉल्ड है। यदि मुझे रिन्यू कराना है तो मैं F7 का उपयोग करूंगा, मैनेज करना है लोकल TDL को तो मैं इसका उपयोग करूंगा F4 का। स्केप करते हैं। TDL का मतलब होता है टैली डिफाइन लैंग्वेज संबंधी कोई मॉड्यूल है, कोई छोटी मोटी कैप्सूल्स है तो उसका मैं उपयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये था उससे संबंधित फीचर। यहाँ पे सब डिटेल दिख रहा है लाइसेंस से संबंधी। स्केप करते हैं और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा लाइसेंसिंग। ये ऑप्शन हमारे कॉन्फ़िगरेशन का सबसे अंतिम ऑप्शन है और इसमें विकल्प दिए गए हैं कि जनरल ऑप्शन सबसे पहले लाइसेंसिंग के, इसके बाद अपडेट लाइसेंस। यदि हमारा लाइसेंस है उसको अपडेट करना है, नेट चल रहा है तो उसको हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी डाल देते हैं और उसके बाद पासवर्ड डालते हैं। जैसे मेरा ये लाइसेंस है मैंने यहाँ पे डाला। इसके लिए इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस समय नेट कनेक्शन स्पीड से मिलता रहे, पर्याप्त स्पीड में मिले। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया और इंटर करता हूँ। यदि मुझे रीसेट करना है तो मैं F5 प्रेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा लाइसेंस अपडेट सक्सेसफुली हो गया। यदि मैं अपने लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सरेंडर का ऑप्शन है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हो, तो उसके लिए मैं Y बटन दबा देता हूँ। टैली वापस एक बार पुनः ओपन होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आर यू अबाउट टू सरेंडर यूर लाइसेंस, कंटिन्यू करना है तो मैं वाई बटन दबा देता हूँ। इसके पहले बाद में फिर वो पूछता है कि आपका इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी और नेट पासवर्ड क्या है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसका उपयोग करता हूँ, मैंने डाल दिया 108@gmail.com। ये मेरा लाइसेंस सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी है। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यह मेरा लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो सीरियल नंबर, TSS एक्सपायरी वगैरह दिख रही है, ये सब दिखना बंद हो जाएगा। इसकी जगह लिखाने लगेगा एजुकेशनल मोड। लाइसेंस सरेंडर तभी होगा जब आपका नेट एक्टिव हो। मैं इंटर करता हूँ, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगते हैं और आप देखिए कि लाइसेंस मेरा सरेंडर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल मोड में आ गया है। एजुकेशनल मोड में आने से अभी वापस मैं स्टार्टअप पे आ गया हूँ। ये एजुकेशनल मोड में आ गया। यदि मुझे वापस अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना है तो मैं F12 पे चलूँगा, लाइसेंसिंग की पे आऊँगा और रीएक्टिवेट करूँगा मेरे लाइसेंस को। इसी प्रकार से कॉन्फ़िगर अगर करना है मुझे एग्जिस्टिंग लाइसेंस को तो उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। स्केप की करता हूँ। यदि मेरे पास में और दूसरे कहीं पे होंगे लाइसेंस, IP एड्रेस वगैरह सिस्टम में, तो वहाँ से मैं पाथ उठा सकता हूँ। टैली को हम एक और क्लाइंट में चला सकते हैं सिंगल यूज़र को, तो उसका पाथ यहाँ पे हमको देना पड़ता है। यदि हम रेंटल लाइसेंस लेना चाहते हैं, हमें टैली की आवश्यकता कुछ समय के लिए है, तो हम रेंटल लाइसेंस पे जा सकते हैं। तो उसका ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, बिलिंग नेम, एड्रेस जो कुछ भी है वो हमें सभी डालना पड़ेगा और उसके बाद हम उपयोग कर पाएंगे। स्केप भी करते हैं और वापस मैं अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करता हूँ। आप देखिए कि रीएक्टिवेट करने पे एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी लिखा हुआ आ गया। मैंने नेट पासवर्ड डाला, इंटर करता हूँ। आप देखिए मेरा लाइसेंस पूछता है, मेरे पास में 2 लाइसेंस दिखा रहे हैं मेरे नाम पर। एक लाइसेंस ऊपर है जिसको मैंने अभी सरेंडर किया हुआ था, दूसरा लाइसेंस मेरे किसी अन्य कंप्यूटर में एक्टिवेट है, तो मैंने पहले वाले का चयन किया। कांग्रेचुलेशंस, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड, प्लीज एंटर की। जैसे ही मैंने ऐसा किया, देखो आप यहाँ पर लाइसेंस के संबंधी इंफॉर्मेशन आ गई। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ एंटर की प्रेस करके। तो ये था हमारा टैली के F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकल्प। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यह सब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है। टैली में यदि आप लेज़र क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे पाथ बदल देता हूँ। पाथ बदलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारी कंपनी है। मैं अपनी कंपनी मनी गुरु पे चला गया हूँ और मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि F12 कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है। इस F12 कॉन्फ़िगरेशन
हर विंडो पे अलग अलग आता है। मान लीजिए मैं F12 पे हूँ और अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। जब मैं F12 बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये विकल्प आते हैं। इन विकल्पों को मैं यस करते चलता हूँ तो ये विकल्प के कारण टैली में बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे संबंधित विकल्प अलग अलग। इसी प्रकार से इन्वेंट्री में है, इसी प्रकार बाउचर एंट्री। मान लीजिए आप पेमेंट बाउचर में, तो इससे संबंधित कॉन्फ़िगरेशन F12 की में सम्मिलित है, जिसकी डिटेल हम अभी पहले देख चुके हैं। अब आपके आधार पर निर्भर करता है, आपकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्भर करता है कि आप इनमें से किन विकल्पों को यस करते हैं और किन विकल्पों को नो करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन दिए गए विकल्पों को यस या नो करते हैं। और जब भी आप यस या नो करते हैं तो जो मौजूदा स्क्रीन होती है उसको कंट्रोल ए द्वारा अवश्य सेव कीजिए, अन्यथा परिवर्तन नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम यस 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 करते चलते हैं और एस्केप की दबा देते हैं, तो जो परिवर्तन हमने किए वो सेव नहीं हो पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंटर करते हुए आगे बढ़ें या कंट्रोल ए द्वारा उसे सेव करें। तो हर प्रकार के बाउचर्स में हम देखेंगे कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के विकल्प उपलब्ध हैं। देखिए अब जब भी मैंने जो ऑप्शन देखा था पेमेंट बाउचर में अलग थे, और यहाँ पे देखिए परचेज बाउचर में विकल्प मेरे पास सामने अलग उपलब्ध है। इसी प्रकार मैं F7 की प्रेस करता हूँ, जनरल बाउचर आ रहा है। जनरल बाउचर में F12 बटन प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे विकल्प अलग आते हैं। तो टैली में ये विशेषता दी गई है कि जो भी स्क्रीन है दिख रही है, उस स्क्रीन पे आप F12 बटन करके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आप सब इस F12 कॉन्फ़िगर की का उपयोग करके देखिए, समझिए, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो कृपया मुझे आप मेल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सभी विकल्प बता दिए हैं। इन विकल्पों को आप अपने घर पर करके देखिए। यदि आपको कोई समस्याएं आती है तो आप मेरे ईमेल ID AALOK108@gmail.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको और भी नवीनतम जानकारियां चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरे चैनल थिंक टैली को ज्वाइन कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको नमस्कार।